हमें आसरा दीजिए। आज मैं अपने हाथों में पतवार ले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आपको ले जाता हूं मड़ सिलौली खड़ायत गांव में देवी भागवत का भव्य आयोजन चल रहा है। दोस्तों, आप ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य करना। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। क्या ठानी मन में हटीली तूने, क्या ठानी मन में हटीली तूने, क्या ठानी मन में हटीली तूने, क्या ठानी मन में। राम सिया भेज गई वन में, राम सिया भेज गई वन में। राम सिया भेज गई वन में। राम सिया भेज गई वन में। हटीली तूने, क्या ठानी मन में। हटीली तूने, क्या ठानी मन में। राम सिया भेज गई वन में। राम सिया भेज गई वन में। हटीली शब्द कहा उन्होंने और माँ को त्याग किया। तो वही वेद जब उन्होंने मीरा देवी ने सुना कि जो भगवान की पूजा करने से, धर्म कर्म करने से रोक देता है, उनको करोड़ों शत्रु मान करके छोड़ देना चाहिए। तो मीरा जी उन सबको छोड़ करके द्वारिका में चले गई और भगवान द्वारिकाधीश के वहां जाकर के ही भगवान की पूजा अर्चना करके जो चढ़ावा होता है उससे ही पेट भरती है। तो जब उन्होंने मीरा का तिरस्कार किया, बहुत मारना चाहा, विष पिलाया, अमृत बन गया, तो अंत में क्या हुआ, इनके राज्य में पड़ गया अकाल। मीरा जहाँ विवाह हुआ था ना राणा लोगों के माल में, वहाँ पड़ गया भयंकर अकाल पड़ गया। राज ज्योतिषी को बुलाया, महाराज गणना करो क्या हो गया है, अनर्थ हो गया है। ज्योतिषी ने कहा तुम्हारे घर में किसी भक्त का अपमान हो रहा है और जहाँ भक्त का अपमान होता है वहाँ अकाल ही अकाल पड़ता है, सुकाल कभी होता ही नहीं। नारी यत्रस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ सब देवता आकर के रमण करते हैं। वहाँ लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली आती है। लक्ष्मी अनेक प्रकार का धन वैभव लाती है। अष्टलक्ष्मी कही हुई है। संतान लक्ष्मी, संतान की कमी नहीं होती, वैभव की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, आयु की कमी नहीं होती, स्त्री की कमी नहीं होती, और सौभाग्य की कमी नहीं होती। लक्ष्मी के 8 में अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। तो जहाँ नारी का सम्मान होता है सरस्वती है, वहाँ अधिष्ठाती है। घर में कभी नारी का कलह नहीं होता, नारी के विरुद्ध नहीं होता, प्रेम रहता है। और वहाँ का भी आकर के घर में कभी काल का प्रभाव याद रहेगी। बाबा जी चैनल में देखते रहेंगे आपको। दोस्तों, यहाँ पर ये भाई सभी भाई लोग जो है प्रसाद की पैकिंग में लगे हुए हैं। प्रसाद की छोटी छोटी पुड़िया पैकेट बना रहे हैं, फिर बाद में प्रसाद वितरण करेंगे तथा के बाद जो है आरती के बाद जो है प्रसाद वितरण का काम किया जाता है। अभी ये प्रसाद की पैकिंग चल रही है। ये भाई लोग प्रसाद की पैकिंग में लगे पड़े हुए हैं। ये है हमारे राजू भाई। राजू भाई भी प्रसाद की पैकिंग में लगे हुए हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग अच्छा लगने पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य कीजिएगा। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग। थोड़ी देर बाद नर्मदा जी नहीं कहा तो दुर्योधन तुमने क्या मांगा? अरे मैं क्या करता हूँ, कृष्ण से मेरे नारायणी सेना मांग दी। भीष्म पितामह ने कहा हो गया, धिक्कार है तुम्हें, तुम कभी जीत नहीं सकते। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने तो कहा न मैं अस्त्र उठाऊंगा न शस्त्र उठाऊंगा। तो कहते हैं वो भगवान कालों के भी काल है। वो भगवान जिसके पक्ष में होते हैं उस पक्ष का कभी अहित हो ही नहीं सकता है। कहते ना जिसके ऊपर भगवान का हाथ है और जिसके ऊपर भगवत की कृपा होती है उसके ऊपर सभी क्या करने लगते हैं? कृपा करने लगते हैं।
जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई, ता पर कृपा करहि सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। भीष्म पितामह कहते दुर्योधन तेरा दिमाग खराब हो गया था तो कृष्ण को जो मांग लेता, तो इतना क्या मचल रहा है कि नारायणी सेना क्या करेगी। भगवान आंखें पलटने तक कुछ भी कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। होने वाली चीज वो रोक सकते हैं और न होने वाली चीज वह करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसके पक्ष में भगवान की कृपा जिसके ऊपर होती है ना, सब उस पर कृपा करेंगे। आज बढ़िया भगवान कृपा जय पर है रे, वो बढ़िया नौकरी में लग गयो, वो पद पर चलो, दूर दूरा रिश्ते निकलो, कौन हो खोज खोज के रिश्ते निकाला हो अमो रिश्ते थी माने उसके ऊपर अगर भगवत की कृपा हो रही है, बढ़िया पद पर चला गया है, सबको ना मिर्च। और अगर वो बिगड़ गया है, शराब पी खिदरो बाजार में, कोई भाई कौन नहीं है, कोई उन्होंने मैंने जानू तो वही बहन कहेगी अरे कोई हमारा गाँव से तो मेरा भैया है नहीं कहेगी। इसका मतलब क्या है, जो सुधर जाता है दूर दूर के मित्र भी उसको अपना देते हैं, जो बिगड़ जाता है वही बहन वही भाई उसका त्याग कर देते हैं। तो जिस पर भगवान की कृपा होती है जीवन में, उस पर सबकी कृपा, सब लोग उसको अपना बना देते हैं। तो अर्जुन के ऊपर भगवत की कृपा है, अंत में जीत किसकी हुई, भगवान की। जिस पक्ष में थे पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे, लेकिन जिस पक्ष में भगवान होते हैं उस पक्ष का कभी विजय हार हो ही नहीं सकती, उसके लिए सदा जो है विजय कही गई है। तो इस प्रकार बर्बरीक ने कहा कि मारने वाले बाण मारने वाले तुम थे, गदा मारने वाले तुम थे, तुमसे पहले ही तो भगवान वो अंतकम, भगवान का एक नाम है अंतकम कहा गया है महाभारत में, वो अंत करने वाले वही हैं, कालों के भी काल भगवान ही है। तो भगवान जब मारते थे, द्रौपदी महाकाली रूप लेकर के जब उनके रक्त को पीती थी, उसके बाद जो अर्जुन का बाण लगता था, उसके बाद जो भीम की गदा लगती थी। इसलिए तुमको कहाँ घमंड है कि मैंने मारा, मारने वाले मराने वाले तो यह श्री कृष्ण भगवान है। तब उनको बोध हो गया भगवान करते हुए हम दिखते हैं, लेकिन कराने वाले आप ही हो। हम सोचते हैं मैंने किया, अहम करोति इति वृथाभिमानः, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा बन गया, मैंने ऐसा बना दिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा हूँ। तो मैं सबके ही पतन का कारण है। हम कुछ नहीं है, हमने कुछ न बनाया न हमने कुछ किया, वो करने वाले भगवान हैं और हम करते हुए हम दिख रहे हैं। तो गाना है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा बस नाम हो रहा है। तो करने वाले आप हो और हमारा तो केवल नाम हो रहा है। तो इसी प्रकार बर्बरीक ने कहा कि नाम तो तुम्हारा हुआ, पांडव जीत गए, असली में जिताने वाले तो ये भगवान थे। तो इसी प्रकार यह द्रौपदी ही कलयुग में कालिका रूप में अवतरित हुई है। तो यह रही बड़े भैया जो है छोटे भैया कुशध्वज की बात। कुशध्वज की पुत्री वेदवती, समय आने पर वही सीता, सतयुग में वेदवती, त्रेता युग में सीता, द्वापर युग में द्रौपदी और कलयुग में वही कालिका बनी हुई है। अब उनके जो बड़े भैया थे धर्मध्वज, इन धर्मध्वज की एक पत्नी का नाम था मालती। तो बड़े तपस्या करते थे, खूब तप किया, खूब जप किया। समय आने पर इनके घर में भी एक बड़ी कन्या हुई, छोटे भैया की भी कन्या हुई जो मंत्र बोलते हुए पैदा हुई वेदवती। बड़े भैया की भी एक कन्या हुई और ऐसे सद्गुणी थी, कुछ जितना बड़ी हुई उतना उसका मुख चमकने लगा।
संसार में कोई भी स्त्री इसकी तुलना में नहीं थी, तो इसलिए इसके पिताजी ने इसका नाम रख दिया तुलसी। तुलसी माने जिसके तुलना में संसार में कोई नर नारी नहीं है, वही तुलसी नाम रख दिया तुलसी। तो मनसा नारायण स्वामी भवेति गीत निष्ठिता ग्रीष्मे पंच तपासीते तो ये वस्त्रा चपाप ऋषि। क्या हुआ कि मन में कि भगवान कृष्ण ही मेरे पति हों, ऐसा विचार करके ये बद्रीनाथ में जाकर के भयंकर तप करने लगी और खूब जप करने लगी। एक दिन ब्रह्मा जी वहाँ आए, ब्रह्मा जी को देख करके उसने प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं देवी तुम किस लिए तप कर रही हो, तुम्हारे मन में क्या है। यह सुन करके तुलसी कहने लगे सर्वज्ञस्यापि पुरतः कालज्जा मम सांप्रतम अहम तो तुलसी गोपी गोलोकी हम स्थिता पुरा। महाराज तुम तो सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, जो जानता है उसके सामने बोलने में शर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे क्या छिपाऊं, तुम तो जान लोगे। महाराज पूर्व में मैं गोलोक में निवास करने वाली एक गोपी थी, राधा जी की सखियों में मैं भी एक सखी थी। लेकिन क्या हुआ, मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी मन में। एक दिन जब रास समाप्त हो गया, सब चले गए, भगवान कृष्ण बैठे रहे, तो मैं भी उनके चरणों पर बैठी रही, उनको निहारती रही। इतने में राधा जी वहां आ गई और राधा जी ने मुझको आसक्त देखा भगवान श्री कृष्ण पर, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जा तुम मेरे कृष्ण को अपना बनाना चाहती है, जा तो पृथ्वी लोक पर जाकर के एक राक्षसी की पत्नी बनेगी। तो महाराज उन्हीं के श्राप से मैं गोलोक त्याग करके आज इस पृथ्वी लोक पर आई हुई हूँ और अपने पाप का शमन करने के लिए ही जप तप कर रही हूँ। हे महाराज अब मेरा किससे विवाह होगा, मेरे को भगवत की प्राप्ति कब होगी, क्योंकि मैं नारायण को ही अपना पति चाहती हूँ। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहने लगे देवी तुम जो जप तप कर रही हो, राधा जी का श्राप कभी विफल नहीं जाएगा। ये जो जीवन है तुमको एक राक्षस की पत्नी बनना पड़ेगा, उसके बाद ही तुमको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, नारायण की प्राप्ति होगी। तो कहा महाराज किस राक्षस से मेरा विवाह होगा, कैसे होगा आप बताइए। तो सुदामा नाम गोपश्च श्री कृष्णांग समुद्भव तदंश चाति तेजस्वी लेभे जन्मे च भारते। देवी एक समय की बात है जब गोलोक में एक भगवान का अति प्रिय मित्र जिसका नाम था सुदामा, सुदामा नाम का भगवान का एक भक्त जो है गोग्वाला है, सखा भी है और ग्वाला भी है। तो तुम कृष्ण पर आसक्ति थी लेकिन वो तुम पर आसक्त था, वो तुमसे बहुत प्रेम करता था। और जैसे ही उसको पता चला कि राधा ने तुमको श्राप दिया है, तुम मानसी बनोगी, राक्षस की पत्नी बनोगी और तुम्हारे स्वर्ग से पृथ्वी पर आते ही गिरते ही वो बड़ा कुपित हो गया। राधा जी को भी उसने श्राप दे दिया। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, किसकी पत्नी हो, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम ये जब कर रही हो किसके लिए कर रही हो, तुम्हारे मन में क्या कामना है, क्या वासना है बताइए। तो पूछा तो तुलसी वाच कन्या कहने लगी धर्मध्वज सुताहं च तपस्यायां तपोवने तपस्विन्यहं तिष्ठामि तस्पर गच्छ यथा शुभम्। महाराज मैं धर्मध्वज नाम के जो राजा हैं उनकी पुत्री हूँ, मेरा नाम तुलसी है और मैं तप कर रही हूँ। इसलिए तप कर रही हो अपने पूर्व जन्म में किए हुए पाप को, राधा जी के द्वारा हुए दिए हुए श्राप को दूर करने के लिए तप कर रही हूँ, क्योंकि जो भी हमारे पाप है वो तप करने से दूर हो जाते हैं। और सोना अगर मैला हो गया तो सोने को साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, तपाना पड़ता है। कपड़े मैले हो गए उनको धोने के लिए गर्म पानी में सर्फ डाल करके भिगाना पड़ता है। बर्तन मैले हो गए तो उनको धोना पड़ता है। इसी प्रकार शरीर पर अगर पाप ज्यादा हो गए, उन पापों को दूर करने के लिए शरीर को तप के द्वारा, जप के द्वारा, तीर्थ में स्नान करने के द्वारा, भजन कीर्तन सत्संग के द्वारा इस शरीर के पापों को धोना पड़ता है। महाराज मैं तप कर रही हूँ। तो यह कहने लगी क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी, क्योंकि मेरी कोई पत्नी है नहीं, मुझे यह वरदान दो वरदान बताए, 2 वरदान मुझे प्राप्त है, तुम मेरे साथ क्या विवाह करोगी। करके वह कन्या कहने लगी महाराज ठीक है, अगर आपके मुझे जो है आप मुझे स्वीकार है तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं पर तैयारी तो कुछ थी नहीं, तो क्या किया 2 पुष्पों की माला बनाई और जल्दी बाजी में किए कृष्ण के गले में माला डाल के विवाह कर दिया। 8 भाव होगी,
8 विवाह में 5वें नंबर का विवाह है जिसे गांधर्व विवाह कहते हैं। गांधर्व माने गंधर्वों के बीच होता है। गंधर्व पहले जो गाना गाते हैं ना देवताओं की सभा में, उन्हें गंधर्व कहा जाता है। तो गांधर्वेण विवाहेन जगृते हे ताम दानवः स्वर्गे तुंदु विवाद्यं च पुष्पवृष्टि बभूवः। गांधर्व विधि से माने कोई सामान्य विधि नहीं है, एक दूसरे के गले में माला डाल दी, गंधर्व से विवाह कर दिया। तो जिसे आजकल हम लोग जयमाला जयमाला की महिमा क्या है? जहाँ पर कोई विधि विधान न हो तब जयमाला किया जाता है। जयमाला है जहाँ पर कन्या को जीत लिया या कोई लड़ाई है या कन्या का मन जीत लिया तो वहाँ जयमाला होती थी। यहाँ तो जयमाला के बिन जयमाला चले जय न होने से, लेकिन जयमाला की कोई महिमा नहीं है। क्योंकि जयमाला के बाद वही करेंगे जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। माला ही डालनी है तो फिर विवाह नहीं करो, खैरा लगन भी व्यर्थ हो जाएगा। और आजकल एक बड़ी कुरीति चली है, तो मंगलसूत्र कौन पहनाएगा? वो पहनो मंगलसूत्र, बर पहनाता है ना, लेकिन कहीं भी शास्त्र में बर के पहनाने का नहीं है। अब आजकल कोलार और उल्टो को दुनिया में पंडित शास्त्र कहता है, वो हमारे पारस्कर ग्रह सूत्र है, विवाह पद्धतियाँ हैं, जो विचार दुनिया में नहीं है। जिसके लिए जगह है पर अगले दिन का आचरण गान गाते रहो, देर नाश्ता माधम नाचो, एक तो धंधा जब बोल बोले तो अपन घर हरि ओम बोलो समय कट जाएगा, हरि ओम बोलो समय कट जाएगा, राधे श्याम बोलो समय कट जाएगा, राधे श्याम बोलो समय कट जाएगा, सीताराम बोलो समय कट जाएगा, सीताराम बोलो समय कट जाएगा, माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल 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 जाएगा, सीताराम बोलो समय कट जाएगा, लाले करके आया जग में जाने करके जाएगा, लाले करके आया जग में जाने करके जाएगा, लाले करके आया जग में जाने करके जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा, सीताराम बोलो समय कट जाएगा, सीताराम बोलो समय कट जाएगा, राधे श्याम बोलो समय कट जाएगा, राधे श्याम बोलो समय कट जाएगा, सीताराम बोलो समय कट जाएगा, सीताराम बोलो समय कट जाएगा, माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना बंदे माटी में मिल जाएगा, जैसे उड़ती कागज पुतली वैसे तो उड़ 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 जाएगा, जैसे जलती घास की झोपड़ी वैसे तो जल जाएगा, जैसे जलती घास की झोपड़ी वैसे तो जल जाएगा, माटी का खिलौना बंदे माटी में। कि मुझे कोई देवता मार ही नहीं सकते। दो चीज है, एक मेरे पास कवच कुंडल है और दूसरा जब तक मेरी पत्नी धर्मवती रहेगी, पतिव्रता रहेगी, तब तक कोई मुझे मार नहीं सकता है। तो जब मुझे ऐसा वरदान है तो वरदान का प्रभाव दिखाना चाहिए, देवताओं पर आक्रमण
चलो आक्रमण करना चाहिए। तो इंद्र के साथ युद्ध किया और इंद्र हार गया बेचारा, इंद्र का लोक ले लिया, विष्णु का लोक ले लिया। शिव के साथ युद्ध किया, अग्नि लोक, वरुण लोक, जितने लोग हैं युद्ध करने जाता है। जब उनको पता चलता है इसके बाद जब तक स्त्री धर्मवती रहेगी, जब तक इसके बाद कवच कुंडल है, तब ये इसको कोई नहीं मार सकता, सारे पृथ्वी का अधिपति हो गया। लेकिन इसकी जो धर्म पत्नी है, जब आया जीत करके, पत्नी कहती है महाराज क्या अरे जीत गया हूँ मैं, पूरा त्रिलोक की राज्य का मालिक बन गया हूँ, चलो देवी इंद्र के लोग चले, अब इस मौत को छोड़ दो। पत्नी कहती है महाराज ना, जो हमारा है उस पर हमारा अधिकार है, दूसरे पर, दूसरे के वस्तु पर, धन पर, घर पर कभी किसी का अधिकार जीवन में नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज हम उसको नहीं लेंगे। इसलिए क्या है, हमारे लिए यही बहुत है, रहना यही है। कितना भी कुछ करें, कि कोई नेपाल है ना हमारे जगह, तो बड़े अच्छे थे, बड़े ज्ञानी थे बेचारे, बहुत सज्जन, हरिद्वार में जब बनारस में पढ़ते थे, तो वो क्या कहते थे, कत्ती कमा खाना राट रोड भाते हो, माने कितनी भी कमाई करो खाना रोटी भाती है कि नहीं, और कत्ती जोड़ पढ़ने खाते हो, कितना भी तुम मकान 100 मंजिला बना दोगे, सोना हमने बिस्तर में ही है, और कत्ती जम क्या, कत्ती इष्ट मित्र बना काटनी रात ही हो, कितना भी करो काटनी हमको रात ही पड़ती है, और कद का शरीर सजा, कद का सोन पहना, लास्ट में जानिया घाट ही हो। सही कहते नहीं, कितनी बड़ी बात हुई। देखो मैंने कहा जब रोटी भात से, 2 रोटी से, 1 मुट्ठी चावल खाने से पेट भर जाता है, इतने से जब पेट भर जा रहा है तो फिर ये पाप की कमाई क्यों करनी है। पाप की कमाई से क्या होता है, पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। पुण्य की कमाई छोटी हो उससे पेट भी भर जाता है, मन भर गया, मन भर गया तो पेट अपने आप भर जाता है, माने संतोष आ गया। तो संतोष रूपी धन जिसके पास आ गया तो उसके पास सब कुछ संसार में है। सकल भुवन मर्धे निर्धनास्ते भी धन्या, सारे भुवन में निर्धन होते भी वही धनवान है जिसके पास संतोष रूपी धन है। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई, राम रूपी धन, कृष्ण रूपी धन जब जिसके पास है वो निर्धन होते हुए भी धनवान है। इसका मतलब कितनी बड़ी बात है। जब हमारा 4 रोटी। दोस्तों आज का ये ब्लॉग अब मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अपने दोस्तों के साथ अवश्य करना। जाग उठा उत्तराखंड डेली ब्लॉग, उत्तराखंड देवभूमि। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।